Hey, this is Mohak here and I welcome you all to my YouTube channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन कैंडल पैटर्न्स के बारे में। अब वन कैंडल पैटर्न्स भी एन नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं, उसमें से भी हमने खाली आज 5 पिक किए हैं, 5 हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं दिखा है तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हम धीरे धीरे एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें वन कैंडल पैटर्न, टू कैंडल पैटर्न एंड 3 कैंडल पैटर्न हम एक्सप्लेन करेंगे एंड देन हम स्विच करेंगे चार्ट पैटर्न्स पर। अगर आपने अभी तक वो बेसिक्स वाला वीडियो देखा नहीं है जिसमें हमने ये सिंगल सिंगल कैंडल स्टिक क्या होती है, हम ओपन हाई लो क्लोज कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे बनती है, फिर कहां पर उसका इन्वेंशन हुआ था, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले वीडियो में एक्सप्लेन करी है। आप वो वीडियो जरूर से देखिएगा। अब वही वीडियो का कंटिन्यूस वीडियो ये है, तो हम आज देखने वाले हैं कुछ पैटर्न्स जो है वन कैंडल पैटर्न। वन कैंडल पैटर्न यानी कि ये जो एक टाइम फ्रेम के कैंडल है, यानी कि 1:15 को ओपन हुई थी और 1:16 पीएम को क्लोज हुई थी, उस टाइम फ्रेम में किस तरीके का मोमेंटम बनाया है, किस तरीके की पैटर्न बनाई है, उस पैटर्न को नाम दे दिया जाता है। तो नाम कैसे होता है, जैसे कि हम आज जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो फर्स्ट है शूटिंग स्टार, सेकंड हैमर, थर्ड वन इन्वर्टेड हैमर, फोर्थ वन इज मारुबोजू ब्लैक एंड फिफ्थ वन इज मारुबोजू व्हाइट। ये 5 चीजें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम ये जो सारे आपको लाइव क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके पास भी काफी ज्यादा बुक्स अवेलेबल होगी जिसमें आप कभी भी रीड कर सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आप हमेशा रीड तो कर लोगे, लेकिन रीड करने के बाद यहाँ चार्ट पर आने के बाद आपको वो पैटर्न ढूंढनी पड़ती है, फाइंड आउट करना पड़ता है, उसमें टाइम कंजम्पशन काफी ज्यादा चला जाता है। अब ये जो प्रोसेस है वो काफी लेंदी है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन ट्रेडिंग व्यू ने करके दिया है। जब भी इस टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तभी ट्रेडिंग व्यू एक सिग्नल जनरेट करके दे देता है, अदरवाइज टैग आपको कर देता है। ये देखिए, ये आपका कैंडल पैटर्न जनरेट हो चुका है एंड देन आप ट्रेड ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कितना आपका टाइम बच जा रहा है। आपको खुद एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, वो भी हम बताएंगे। एक सिंपल से ट्रेडिंग व्यू में आप लॉग इन कर लीजिएगा। अब फर्स्ट हम बताने वाले हैं शूटिंग स्टार। सो लेट्स सी हमें ये यहाँ इंसर्ट कैसे करना है। तो आप सिंपल इंडिकेटर पे चले जाइएगा। लेट्स से हमें शूटिंग स्टार चाहिए है, तो शूटिंग स्टार में जाके आप जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एंड अगर आपको वन बाय वन फाइंड आउट नहीं करना है, आपको टोटल लिस्ट देखनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ टेक्निकल्स में जाइए और टेक्निकल्स पे जाने के बाद यहाँ पैटर्न्स पे क्लिक कीजिएगा। तो चार्ट पैटर्न हो गया, फिर उसके बाद कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हो गई। तो ये सारी चीजें इनबिल्ट अवेलेबल है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है वो आप जरूर इसका यूज कीजिएगा। बट फिलहाल के लिए हम ये वीडियो कैरी ऑन रखेंगे और शूटिंग स्टार एक्सप्लेन करते हैं द फर्स्ट वन। अब यहाँ पर हम व्यू कर देंगे। अब शूटिंग स्टार का एक मेन बेसिक फंडा क्या होता है कि शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल है, बेरिश रिवर्सल सिग्नल जनरेट करता है और उसके बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम एक एग्जांपल दे, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक अच्छा खासा ट्रेंड जनरेट हो चुका है जो है अपवर्ड मोमेंटम। अच्छा खासा कितना, 43 पॉइंट का इसने अपवर्ड मोमेंटम दी है। अब अपवर्ड मोमेंटम देने के बाद आप यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार यानी कि SS जो लिखा है शूटिंग स्टार, दिस सिंगल डे पैटर्न कैन अपीयर ड्यूरिंग एन अपट्रेंड एंड ओपन्स हाई while it closes near its open. It trades much higher as well, but it is bearish in a nature but looks like an inverted hammer. Okay, अब ये शूटिंग स्टार का दूसरा हम नाम दे भी सकते हैं इन्वर्टेड हैमर, बट इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिंपल। अब जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो शूटिंग स्टार यहाँ पर जैसे ही फॉर्म हुआ है, अब फॉर्मेशन भी इसके हम आपको बताएं तो देखिए जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी कितने पॉइंट की बन रही है, इट इज ऑफ ओनली 1 पॉइंट। लेट्स से अब 1 पॉइंट की रियल बॉडी है, उसके सामने 3.55 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हायर उसके विक्स है। तो ये जो इस टाइप की पैटर्न बनती है, इसमें रिवर्सल सिग्नल जब बना तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
एंड इसके बाद का आप रिजल्ट तो एक ही रहे हो। अगर सपोज हम यहाँ पर भी शॉर्ट करते हैं 18,285 पर, तो यहाँ से आपको कितने पॉइंट का फॉल मिल रहा है? इट इज ऑलमोस्ट 18.19 पॉइंट। अब ये हमने 1 मिनट की कैंडल लगाई है, इसीलिए इसमें इतने छोटे पॉइंट दिख रही है। लेकिन अगर आप 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट्स की कैंडल रखते हो जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए प्रेफरेबल होती है, सो दैट इज बेस्ट। अगर आपको वहां पर से मिल जाता है सिग्नल, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। अब इसमें सेकंड बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक लाइक अच्छा खासा अप ट्रेंड इसमें होना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रेंड है, यहाँ से ये इतना पॉइंट का ही इसमें मोमेंटम आया है, जो 25 पॉइंट। अब 25 पॉइंट का ही इसका अपवर्ड मोमेंटम था और ये यहाँ पर शूटिंग स्टार लग रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है सक्सेस देने की। इसलिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल पर लग रहा है और किस पर हम शॉर्ट करें। ओके, सो आई होप ये शूटिंग स्टार हमने क्लियर कर दिया है। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो रियल बॉडी आपको दिख रही है, रियल बॉडी हमेशा रेड में रहे तभी ही एग्जीक्यूट कीजिए, अगर आप शूटिंग स्टार पैटर्न पर एग्जीक्यूशन करना चाहते हो तो। ओके, सो आई होप आई हैव क्लियर्ड माई सेल्फ। अब शूटिंग स्टार छोड़, अच्छा और एक चीज बताना चाहेंगे, अगर शूटिंग स्टार आपको पूरे डाउन ट्रेंड में लग रहा दिख रहा है, जैसे कि डाउन ट्रेंड में अगर हम आपको बताएं, तो लेट्स से दिस वन, यहां पर देखिए पूरा का पूरा ये डाउन ट्रेंड था, कितना अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है वो हम आपको बताएं, तो 32 पॉइंट। तो 32 पॉइंट का डाउन ट्रेंड दिखने के बाद ये शूटिंग स्टार लग रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। उसे अच्छा खासा ऊपर बढ़ जाने दीजिए, और फिर अगर ये फॉर्मेशन होता है शूटिंग स्टार का, तो तभी ही जाके इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। ओके, सो दैट्स इट इन दिस शूटिंग स्टार। अब हम सेकंड पैटर्न पर आते हैं, हैमर, एंड इसे हम हाइड कर देंगे। हैमर जो है वो बुलिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। बुलिश रिवर्सल यानी कि ट्रेंड अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद ये हैमर पैटर्न लग रहा है, तो तब हम एग्जीक्यूशन करेंगे, इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जाएगी। ओके, सो ये हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया है, लेकिन इसमें यहाँ पर कभी भी हैमर पैटर्न एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैंक निफ्टी टाइप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी मई 2023 सीरीज हम ले लेंगे। यस, आई गेस यहाँ पर कोई इश्यू आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर चले जाएंगे एंड इंडिकेटर में जाके यहाँ पर टाइप कर देंगे हैमर बुलिश। हम फाइंड आउट करते हैं कि कहीं पर कोई हैमर बना है कि नहीं बना। यस, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक हैमर बना है, लेकिन इसका सक्सेस रेशियो काफी कम निकला है। यहाँ पर देखिए क्यों, 8 पॉइंट्स का ही हमें बुलिश रिवर्सल देखने को मिला था। ये क्यों? क्योंकि इसके पीछे का हम आपको रीजन बताएं, तो ये कितना डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर हमें खाली 22 पॉइंट की मंदे दिखी थे और उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। सो ऐसा दोस्तों नहीं है कि हर टाइम कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सक्सेस वाले यानी कि पॉजिटिव सिग्नल ही जनरेट करके देंगे। इसमें आपको एसएल भी मेंटेन करना ही करना है। एसएल कौन सा हम मेंटेन करेंगे, तो उसी कैंडल का लो जो है वो आपका एसएल बन जाता है। फिर आप 1:2 में काम कर रहे हो, 1:3 में काम कर रहे हो, दैट इज टोटली अप टू यू। एंड आपको ट्रेल करना भी आना चाहिए। ओके, यस, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छा खासा ये सपोर्ट ले रहा था, तो सपोर्ट लेने के बाद अगर ये हैमर बनता है तो हमें डेफिनेटली लॉन्ग की पोजीशन लेनी ही लेनी। क्यों? क्योंकि ये एक डिसिप्लिन होता है। फिर भी अगर एसएल हिट हो जाता है तो दैट इज टोटली ओके, बिकॉज अगर 10 हम ट्रेड लेते हो तो 10 के 10 हम उसमें सक्सेसफुल नहीं बन सकते। उसमें से 7 से 8 भी अगर आप सक्सेसफुल बनाते हो तो, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही बनेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एक एग्जीक्यूशन करना है। अब यहाँ पर ये वाला ट्रेंड आपको कितना लॉस मेकिंग है। ओके, अब वही चीज हम हैमर दूसरे पैटर्न में ढूंढते हैं। ये वाले हैमर में भी एक ये जो सिग्नल जनरेट हुआ था वो एक लॉस मेकर था। अगर हम दूसरा वाला फाइंड आउट करें, यस, यहाँ पर एक पैटर्न तो दिख रहा है हमें, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम कैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम कह रहा है तो सिस्टम के सामने अगर आप एंट्री भी लेते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर से अगर आपने एंट्री ली, यहाँ तो नहीं, आपने यहाँ पर एंट्री ली होती, तो यहाँ पर एंट्री लेने के बाद आपको कितना 52 पॉइंट्स का अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट मिल जा रहा है।
करेक्ट। तो यही कमाल होता है वन कैंडल पैटर्न से। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर 2 बार हैमर लग रहा है, 3 बार हैमर लग रहा है, तो इसीलिए आपको हमेशा फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कि ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है कि नहीं, और अच्छे खासे फॉर्मेशन में। ये 1 मिनट तो नहीं, एटलीस्ट आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो दिखना ही चाहिए, तभी ही जाके इसका सक्सेस रेशियो बढ़ता है, क्योंकि 1-1 मिनट में तो अनलिमिटेड सिग्नल जनरेट होते रहेंगे। ओके, सो आई होप। अच्छा, हैमर का फॉर्मेशन हम आपको बताया, तो हैमर में कैसे सिनारियो होता है कि ये जो विक्स है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से भी ग्रेटर होनी चाहिए एज कंपेयर टू रियल बॉडी। अब रियल बॉडी यहाँ पर आप देखिए कितने पॉइंट की है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स की। अब 2 पॉइंट्स के सामने विक्स के ये जो शैडो है वो कितना 4.85 का है, इसीलिए इसका जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा खासा है। तो हम इसके बेसिस पर तो ट्रेड लेंगे ही लेंगे। ओके, और ये कोई ह्यूमन जनरेटेड सिग्नल नहीं है, यहाँ पर सिस्टम जनरेट करके दे रहा है, तो इसमें इमोशंस का आना भी काफी कम हो जाता है, तो हम डेफिनेटली इस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने हैमर क्लियर कर दिया है, शूटिंग स्टार एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से ये हैमर हमने क्लियर कर दिया है आपको। हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में लगे तो तभी ही जाके आप अच्छा खासा लॉन्ग की पोजीशन बनाइए, और अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आप हैमर, अगर आपको फॉर्मेशन दिखता है तो आप ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि उसका सक्सेस रेशियो काफी कम होता है, सिंपल। अब ये हैमर हमने क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं डोजी, जो काफी फेमस है, वो काफी काम आता है रिवर्सल पैटर्न के लिए, वो भले ऊपर के तरफ लग रहा है कि नीचे की तरफ। तो हम डोजी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर से सिंपल डोजी क्लिक कर देंगे, टेक्निकल्स में ऑलरेडी दिया गया है। ओके, ये हमने प्लॉट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए डोजी कितने बार बन रहा है। डोजी का मीनिंग क्या होता है कि अब यहाँ पर बायर्स भी कंफ्यूज तो हम वर्ड नहीं करेंगे, बायर्स का भी प्रेशर सेम है एंड सेलर्स का भी प्रेशर सेम है, यानी कि अब मार्केट में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब ये कहां पर फॉर्म हो रहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल पर, जो यहां पर से नीचे नहीं जा पा रहा है, वहां पर अगर कंटिन्यूस डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है तो तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस, यहां से तेजी हो सकती है। क्यों? क्योंकि नीचे तो जाना है नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स का प्रेशर काफी कम हो चुका है। अब यहाँ पर बायर्स यानी कि लॉन्ग की पोजीशन लेने वाले ज्यादा आ चुके हैं मार्केट में। तो यहाँ पर हमने ये डोजी एक्सप्लेन कर दिया। डोजी कैसा होता है हम आपको बताया, जिसका ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ओपन भी यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर डेटा देखिएगा, अगर सपोज हम यहाँ पर रखते हैं कर्सर, तो इसका ओपन 18118 है और क्लोज भी 18118 है, लेकिन हाई एंड लो काफी बड़ा है। आप यहाँ पर शेडो देख सकते हो, जितना बड़ा उसका विक्स होता है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि रिवर्सल का चांसेस काफी ज्यादा होता है। ओके, सो आई होप ये हमने डोजी भी क्लियर कर दिया है। अब डोजी अगर सपोज आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है तो आप अप ट्रेंड में भी यूज कर सकते हो। अप ट्रेंड में हम कैसे यूज करेंगे, अगर आपको 2-3 डोजी दिख जाते हैं अप ट्रेंड में, तो वो हम आपको अभी फाइंड आउट करके दे रहे हैं। यस, यहाँ पर अप ट्रेंड में अच्छा खासा डोजी तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर से रिवर्सल हुआ नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो ये जो लेवल होता है, अगर आपको यहाँ पर डोजी दिखा, यहाँ पर डोजी दिखा, यहाँ पर डोजी दिखा, अब ये डोजी देखने के बाद एग्जीक्यूशन लेते हो तो आपका इसका एसएल क्या बन जाएगा। तो ये जो लेवल है विच इज 18,860 लेवल आपका एसएल बन जाएगा, अगर आप यहाँ पर डोजी के हिसाब से शॉर्ट के पोजिशन बना रहे हो। तो यहाँ पर तो कोई भी इंसान शॉर्ट की पोजीशन बनाएगा ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी तेजी हो चुकी थी 140 पॉइंट्स की, और उसके सामने ये डोजी लगना स्टार्ट हो चुका है। तो नो डाउट इसमें हम शॉर्ट की पोजीशन बना ही सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। सो ये डोजी हमने क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं ब्लैक मारुबोजू, व्हाइट मारुबोजू पर। तो ये काफी अच्छे खासे पैटर्न होते हैं विद वेरी वेरी लोअर शेडो, यानी कि शेडो काफी कम होते हैं उसमें, अपर साइड का भी एंड लोअर साइड का भी। हम डोजी को क्लोज कर देंगे यानी कि हाइड कर देंगे। यहां पर अब हम आते हैं मारुबोजू ब्लैक। मारुबोजू ब्लैक यानी कि यहाँ पर रेड हम मानेंगे। रेड का मतलब कि यहाँ पर काफी ज्यादा मंदी की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये देखिए, इसमें अपर विक्स यानी कि ओपन
भी सेम है एंड क्लोज हायर भी सेम है. ओपन इज 17,733 एंड हाई इज 17,733. दोनों सेम. लो सेम है एंड क्लोज भी ऑलमोस्ट सेम है. कितने पॉइंट का? खाली एक ही पॉइंट का डिफरेंस है. यस, एकदम ही एक्यूरेट पैटर्न मिलनी काफी मुश्किल है, लेकिन हम एक से दो पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं ब्लैक मारुबोजू में, व्हाइट मारुबोजू. ओके, यस, ये पैटर्न काफी कम लोग यूज करते हैं, बट इट इज टोटली अप टू यू कि आप ये पैटर्न को कैसे कंसिडर कर रहे हो. किस लेवल पे अगर लग रहा है तो उसमें वो सक्सेस रेशियो का चांसेस बढ़ जाता है. अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, पूरा ट्रेंड डाउनवर्ड हो चुका है और उसके बाद ये मारुबोजू ब्लैक लग रहा है. यहाँ पर अभी सेलर काफी ज्यादा प्रेशर कर रहा है. तो लेकिन जैसे ही प्रेशर किया उसके बाद तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसमें रिवर्सल आ जा रहा है. करेक्ट. तो इसीलिए हम कोई भी पैटर्न होता है तो उसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करेंगे ही करेंगे. ओके, ये ब्लैक मारुबोजू हमने एक्सप्लेन किया है दूसरी बार. यस, यहाँ पर भी लग रहा है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है और आगे तो कोई भी पैटर्न नहीं. अब हम देखते हैं मारुबोजू. यस, मारुबोजू आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा. यहाँ पर से कुछ अच्छा खासा फॉल देखते हैं. फॉल आपको कुछ 33 पॉइंट्स का ही मिले और उसके सामने अगर आप एसएल रखते हो इतना, तो कितना है? 18 पॉइंट्स का. तो 18 पॉइंट के सामने आपको 33 पॉइंट्स ही मिल रहे हैं. इसीलिए इसमें सक्सेस रेशियो आपके सामने है कि कम. इसी तरह से आप भी एनालाइज कीजिए और आपको दिख रहा है कि ये पैटर्न अच्छा खासा सक्सेस रेशियो नहीं देता है तो आप उसको फॉलो मत कीजिए. जो भी अच्छा खासा सक्सेस रेशियो दिखता है आप उसी को फॉलो कीजिए. करेक्ट. अब जैसे कि आपके सामने हमने 5 से 6 बार प्लॉट जहां पर हुआ है वो आपको बताया, तो जिसमें हर बार ऑलमोस्ट 6 आउट ऑफ 4 टाइम्स उसने अच्छे खासे ट्रेंड नहीं बनाए, तो आप मत ट्रेड कीजिए. करेक्ट. सो आई होप ये हमने रेड मारुबोजू क्लियर कर दिया है. अब हम आते हैं व्हाइट मारुबोजू पर. ये हम हाइड आउट कर देंगे एंड व्हाइट मारुबोजू पर क्लिक करते हैं. अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, व्हाइट मारुबोजू जो है, व्हाइट मारुबोजू अच्छा यहाँ पर लगा है, तो इसके बाद तो अच्छा खासा ट्रेंड दिया है. कितने? 84 पॉइंट्स का यहाँ पर लगा है, तो ये तो फेल गया है. अच्छा, इससे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाइट मारुबोजू का मीनिंग क्या होता है. जिसका ओपन एंड लो सेम होता है एंड क्लोज एंड हाई ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, उसको कहा जाता है व्हाइट मारुबोजू. अब जो क्लोजिंग है वो तो डेफिनेटली कल प्रीवियस कैंडल से हायर ही होगी, तभी जाके वो ग्रीन बनती है. और व्हाइट का मतलब होता है ग्रीन, यानी कि तेजी. अब आपके सामने लग रहा है कि अगर यहाँ पर ये फॉर्म हुआ तो अच्छा खासा ट्रेंड मिला है, यहाँ पर फॉर्म हुआ तो अच्छा खासा ट्रेंड मिला है. अब उसी तरीके से नेक्स्ट हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर दिखा है, तो यहाँ पर तो यस, ये गैप अप यानी कि नेक्स्ट डे आ जाता है, तो नेक्स्ट डे में तो हमें यहाँ पर पोजीशन काटनी ही पड़ेगी. अगर आप कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा सकते हैं, बट दैट इज टोटली अप टू यू. हम अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो उसमें पोजिशनल में करना काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है. ओके, यहाँ पर भी एट द एंड ऑफ द डे लगा है, इसीलिए हम पोजीशन नहीं बना सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम बचा है. देखिए, यहाँ पर बना है तो ये फेल गया है, यहाँ पर बना है तो ये कितने पॉइंट का पैटर्न बना रहा है, ये कितने पॉइंट हमें दे रहा है? इट इज ऑलमोस्ट 93 पॉइंट्स. अब 93 पॉइंट्स तक तो कोई भी वेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगर कंसोलिडेशन देखते हो और 2 से 3 कैंडल रेड में दिख जाती है तो आप डेफिनेटली इसमें तो निकल ही जाओगे. करेक्ट. क्यों? क्योंकि किसी का भी ट्रेल एसएल तो होता ही होता है, बट फिर भी आपको अच्छे खासे 50 पॉइंट्स मिल ही जाते हैं. तो ये है कैंडल पैटर्न्स, और कैंडल पैटर्न में से भी अभी हमने जो एक्सप्लेन किया है वो व्हाइट मारुबोजू. सो आई होप दोस्तों हमने ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की है. अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइज. एंड अभी तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है शूटिंग स्टार के बाद हैमर के बाद ये वाला हमने एक्सप्लेन किया था which was inverted hammer. फोर्थ वन ब्लैक मारुबोजू एंड फिफ्थ वन व्हाइट मारुबोजू. तो ये 5 कैंडल पैटर्न हमने अभी के लिए एक्सप्लेन किए हैं. वैसे तो 10 से 15 से 20 भी है पैटर्न, बट हम एक ही वीडियो में सारे कवर नहीं कर सकते. बट फिर भी आप ढूंढिए और जिसका सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा अच्छा लगता है तो उसी के साथ आप ट्रेड कीजिए. आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि हर एक पैटर्न पे आपको ट्रेड लेना है.
ओके कोई स्ट्रिक्ट आप रूल बनाइए और उसी के बेसिस पर ट्रेड लीजिएगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके सो दोस्तों ये हमने वन कैंडल पैटर्न इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर कैंडल पैटर्न यानी कि टू कैंडल पैटर्न्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके सो तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। एंड अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए। And that was it in this video. I'm Mohak Barod signing off and we'll see you in the next one with another patterns, with another educational video. Okay, bye.